नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है ड्रीम मेकर्स अकेडमी में। मैं आपका साथी अजय। हम आज डिस्कस करें कि आपका जो हरियाणा पुलिस वाला जो नोटिस है, रिप्लाई है एचएससी का, उसके आधार पर क्या बताया गया है। देखो, उसके आधार पर आपको दो बातें बताई गई है। मेन बातें मैं बता देता हूँ आपको पहले, फिर हम जो उन्होंने बताया उसी के आधार पर हम सब कुछ डिस्कस कर लेंगे और आपको ये समझ में भी आ जाए कि आपका पीएसटी कैसे है और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे आएगी। ठीक है, ये मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो कि आपका जो पीएसटी आया था ना, वो आया था आपका परसेंटाइल मेथड पर। ठीक है, जो आपका पीएसटी आया था वो किस पे आया था, वो परसेंटाइल मेथड पे आया था। और जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा नॉर्मलाइज स्कोर पे आएगा। ठीक है दोस्तों, वो आपका किस पे आएगा, नॉर्मलाइज स्कोर पर आएगा। ये बात आप याद रखना। आपका पीएसटी आया था वो तो आया था परसेंटाइल मेथड के ऊपर और फाइनल रिजल्ट आएगा वो नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर आएगा। ठीक है भैया, आपका जो पीएसटी आया था वो किस पे आया था, वो परसेंटाइल के ऊपर आया था। भैया आपके कितने परसेंटाइल अंक बन रहे हैं उसके आधार पर। और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर होगा। ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर होगा। अब आप देखो कि ये रिप्लाई में एचएससी ने बताया कि आपके पेपर 6 शिफ्टों में क्यों हुए, क्योंकि लगभग 8,25,921 भाइयों ने फॉर्म भरा था इसका। ठीक है, मेल कांस्टेबल वाला। लेकिन राज्य के अंदर कैपेसिटी कितनी है एक शिफ्ट के अंदर एग्जाम लेने की, 1,38,585 की ही कैपेसिटी है। इतने ही बंदों का एक शिफ्ट में पेपर लिया जा सकता है, इसीलिए ये आपका 6 शिफ्टों में पेपर हुआ। ठीक है दोस्तों, और जो एचएससी ने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला उसमें दिया है वो मैं आपको आसान भाषा में यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, आसान भाषा में बता दूंगा और फिर हम जो आपकी कट ऑफ क्या रहेगी उसका भी अनुमान मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये परसेंटाइल बेस पे और जो आपका फाइनल नॉर्मलाइज स्कोर होएगा उसके आधार पर मैं आपको कट ऑफ भी बता दूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए बढ़िया तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो कि मैंने माना आपका एग्जाम 2 शिफ्टों में हुआ। ठीक है, मैंने उदाहरण लिया है। ठीक है, आपका एग्जाम 2 शिफ्टों में हुआ। पहली शिफ्ट में 80 विद्यार्थी थे, 80 विद्यार्थी थे। ठीक है, जिन्होंने एग्जाम दिया। दूसरी शिफ्ट में मैंने माना 90 विद्यार्थियों ने पेपर दिया। मैंने माना कि उन्होंने पहली शिफ्ट थोड़ी मॉडरेट दे दी या इजी दे दी। ठीक है दोस्तों, तो उनका 100 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, एचएससी वाले के तरीके से बता रहा हूं आपको। ठीक है दोस्तों, उसमें से 100 क्वेश्चन का आपका पेपर था, उसमें जो बढ़िया बढ़िया स्कोर कर पाया, मतलब सबसे टॉप मोस्ट जो बच्चा था उसके कितने क्वेश्चन ठीक थे, उसके 70 क्वेश्चन ठीक थे। ठीक है, जो आपका क्या था, जो आपका टॉप मोस्ट जो आपका बच्चा था उसके कितने क्वेश्चन ठीक थे, उसके 70 क्वेश्चन ठीक थे। ठीक है, दूसरे वाला जो भाई था, मतलब 70 के बाद 68 क्वेश्चन वाला था। ठीक है, दूसरा कितने वाला था, 68 क्वेश्चन थे, उसके बाद में सही थे किसी के थे। ठीक है, फिर 67 क्वेश्चन वाला, फिर 65 वाला। ठीक है, इस आधार पर उनकी रैंक क्या होगी कक्षा में, 1 2 3 4 5 और ये ऐसे हो गई। ठीक है, रैंक हो गई, ये उनकी रैंक हो गई 80 में से। तो अब उनका परसेंटाइल स्कोर क्या होगा। ठीक है, परसेंटाइल मेथड के अंदर आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं ये मायने रखते हैं, लेकिन ये मायने तब रखते हैं कि ऊपर वाला जो बच्चा है ना उसके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। जिसके सबसे ज्यादा ठीक है ना उसी के आधार पर आपके परसेंटाइल स्कोर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, उसी के आधार पर आपके क्या बनेंगे, परसेंटाइल स्कोर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप एक बात देखो, इसमें मैंने माना कि टोटल 80 विद्यार्थियों ने पेपर दिया था ना इसके अंदर मैं, और इस परसेंटाइल का मेथड क्या लिया है एचएससी ने, ये मेथड लिया, मतलब इसमें फॉर्मूला होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके कितने पहली शिफ्ट में 80 हैं। ठीक है, और फिर मैंने ये भाई ले लिया 109 रोल नंबर वाला ले लिया। ठीक है, ये मैंने माने हैं सभी कुछ। एक भाई का जिसका रोल नंबर 109 है मैंने उसको ले लिया। ठीक है, उसकी रैंक क्या है, उसकी रैंक है तीसरी। 80 बच्चों में उसकी रैंक कौन सी है, उसकी तीसरी रैंक है। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, 80 - 3 कर दिया। ठीक है दोस्तों, 80 - 3 कर दिया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके थे कितने, 80।
और उसमें से माइनस कर दिया मैंने 1, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ठीक है दोस्तों, तो ये उस भाई का परसेंटाइल स्कोर आ गया। ठीक है, ये उस भाई का क्या आ गया, परसेंटाइल स्कोर आ गया 97.46 परसेंटाइल। ठीक है, ये उस भाई का क्या आ गया, 97.46 परसेंटाइल उस भाई का स्कोर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये बात आप समझ में गए होंगे। इसी प्रकार इन सभी भाइयों का ये निकाल लिया गया। ठीक है, ये परसेंटाइल स्कोर निकाल लिया गया इसी प्रकार इन भाइयों का। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे वाली शिफ्ट हुई, उसमें पेपर थोड़ा हार्ड दे दिया उन्होंने। ठीक है, तो जो 100 में से जिसने मैक्सिमम सही किया ऊपर वाला बच्चा है, उसके कितने क्वेश्चन ठीक थे, उसके 65 क्वेश्चन ठीक थे। ठीक है, उसके क्या थे, उसके 65 क्वेश्चन ठीक थे। ठीक है दोस्तों, दूसरे वाला भाई है उसके 63 क्वेश्चन ठीक थे, और तीसरे वाला भाई है उसके 61 क्वेश्चन ठीक थे। ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा जितने तक मतलब सारे भाई आ जाएंगे। ठीक है, मतलब किसका 90 के 90 विद्यार्थियों को इसी प्रकार रैंक मिल जाएगी इसमें। ठीक है दोस्तों, अब आप ये एक बात देखो कि इसमें जब आप परसेंटाइल निकालोगे तो यहाँ पर 80 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की जगह यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसमें क्या हो जाएंगे, मैंने ये भाई मान लिया, मैंने ये भाई मान लिया। ठीक है, जिसके क्वेश्चन तो 61 ठीक है, जिसके क्या है क्वेश्चन तो 61 ठीक है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसमें देखो, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 90, रैंक क्या थी उस भाई की, तीसरी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 90, माइनस में 1 और 100 गुणा में, तो ये इस भाई का क्या निकल गया, परसेंटाइल स्कोर निकल गया 206 रोल नंबर वाले भाई का। ठीक है, 97.75 परसेंटाइल उस भाई का निकल गया। ठीक है दोस्तों, ये उस भाई का परसेंटाइल निकल गया, मैंने बता दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से सभी भाइयों का परसेंटाइल निकाल लिया गया। ठीक है, जितने भी बंदों ने पेपर दिया था ना, और शिफ्ट वाइज उनका परसेंटाइल निकाल लिया गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको पीएचडी के लिए कैसे बुलाया गया, इसमें से अब ये बात समझो आप। ठीक है, उसमें से पीएचडी के लिए आपको कैसे बुलाया गया, अब आप ये बात समझो। ठीक है, आप ये बात समझो, तो उन्होंने मान ली मिनिमम कट ऑफ मान ली परसेंटाइल की। ठीक है, उन भाइयों ने क्या मान ली, मिनिमम परसेंटाइल की कट ऑफ मान ली। जैसे उन्होंने मिनिमम परसेंटाइल की कट ऑफ मान ली, मतलब 94.93 परसेंटाइल जिसके है ना, ये मिनिमम। ठीक है, ये माना हुआ है भाई सब कुछ। ठीक है, ये माना हुआ है, उसी प्रकार मतलब मिनिमम कट ऑफ उन्होंने मान ली भाई 94.93 परसेंटाइल जिसके भाई के हैं, उनको पीएचडी के लिए कॉल किया जाए। ठीक है, उनको क्या किया जाए, पीएचडी के लिए कॉल किया जाए। उनको पीएचडी के लिए कॉल किया, तो अब आप देखो इसमें से ये भाई तो सिलेक्ट होना ही था। ठीक है, ये भाई सिलेक्ट होना ही था, ये भी सिलेक्ट था, ये भी सिलेक्ट था, पीएचडी के लिए बता रहा हूं मैं, ये भी सिलेक्ट था और ये भी सिलेक्ट था। अब आप ये देखो इस भाई के कितने परसेंटाइल हैं, इसके 92.40, तो ये इस भाई का पीएचडी में नाम नहीं है और नीचे वाले भाई का भी नहीं है। ठीक है, तो ये रोल नंबर 101 का पीएचडी आ गया यहाँ पर जाए। अगर ये 70 वाले 4 भाई होते तो उन चारों भाइयों का रोल नंबर आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, रैंक के आधार पर होती है परसेंटाइल, याद रखना आप। ठीक है, रैंक के आधार पर परसेंटाइल होती है आपकी। ठीक है दोस्तों, 103 रोल नंबर वाले भाई का पीएचडी आ गया, 109 वाले का आ गया और 117 वाले का परसेंटाइल आ गया। ठीक है, फिर 121 वाले का भी परसेंटाइल मेथड के आधार पर उसका क्या आ गया, पीएचडी आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आप ये बात देखो कि इसमें सेकंड वाली शिफ्ट में देखो, सेकंड वाली शिफ्ट में इस भाई के कितने क्वेश्चन ठीक हैं, इसके 65 क्वेश्चन ठीक है और इसके परसेंटाइल कितने, 100 परसेंटाइल है। तो इस भाई का भी रोल नंबर आ गया पीएचडी के लिए, इसका भी पीएचडी के लिए आ गया, क्योंकि ये भी कट ऑफ में है। और कट ऑफ मैंने कितनी बताई है, 94.93 परसेंटाइल बताई है। इस भाई का भी पीएचडी आ गया, इस भाई का भी पीएचडी आ गया, लेकिन इस भाई का पीएचडी नहीं है और इस भाई का पीएचडी नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने रोल नंबर यहाँ पर लिख दिया भाई, जिन जिन भाइयों के परसेंटाइल मेथड के आधार पर उनकी पीएचडी आई। ये मैंने सब कुछ माना हुआ है डाटा, HSC ने जो आपको बताया मैंने यहाँ पर आपको नॉर्मल सा सीधी बातों में बताया। ठीक है, सीधे एक्शन होता है और फाइनल में हम आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है वो भी हम अनुमान लगाएंगे भाई। देखो ठीक है, जादूगर तो कोई है नहीं, अनुमान के ऊपर ही दुनिया चलती है। ना तो हम खतरी हैं और ना हम भगवान है यार। ठीक है, ना ही मेरे को रात को सुपना आया। जो विद्यार्थियों ने बताया और जो टेलीग्राम पर जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं और जो मैंने खुद पेपर दिया है उसके आधार पर भी हम कट ऑफ, ठीक है, उसके आधार पर भी हम कट ऑफ देखेंगे आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, अब
आप ये बात देखो कि ये इन भाइयों का पीएचडी नहीं आया, ठीक है, इन भाइयों का पीएचडी नहीं आया। यहाँ पर आप एक बात देख रहे होंगे कि इस भाई के 59 क्वेश्चन ठीक थे, इस भाई के क्या थे, 59 क्वेश्चन ठीक थे, ठीक है, तो भी इसका पीएचडी आ गया। इस भाई के यहाँ पर 63 क्वेश्चन सही थे, फिर भी इसका पीएचडी नहीं आया, ठीक है। तो ये किसके आधार पर नहीं आया, ये परसेंटाइल के आधार पर नहीं आया। यहाँ पर इस भाई के 61 क्वेश्चन ठीक थे, उसका पीएचडी आ गया। यहाँ पर 62 वाले भाई का भी पीएचडी नहीं आया, ठीक है। यही कारण है, वो कई भाई कह रहे हैं मेरे इतने में भी नहीं हुआ और मेरा इतने में भी हो गया। तो भाई वो शिफ्ट के आधार पर, परसेंटाइल के आधार पर आपका जो पीएचडी के लिए कॉल आया था वो उसके आधार पर आया था, ठीक है। ये तो था आपका किसका पीएचडी वाला बेस समझा दिया मैंने, ठीक है भाई, आपका पीएचडी किस आधार पर आया। अब आगे हम जिक्र करें कि आपका फाइनल रिजल्ट किस आधार पर आएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको क्या बताऊंगा कि आपका फाइनल रिजल्ट है वो किस आधार पर आएगा। ये मैंने पीएचडी वाला ये शुरू में बता दिया, और ये बोर्ड ने क्लेरिफाई भी किया था कि हमें पीएचडी का रिजल्ट निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड थे, उनमें से एक परसेंटाइल वाला मेथड था, ठीक है। एक तो मेथड उन्होंने शुरू में बताया कि हम उनको नंबरों के हिसाब से कर लेते, तो नंबरों के हिसाब से कर लेते तो भाई उनके पास 6 शिफ्ट थी, किसी में थोड़ा पेपर हार्ड था और किसी में थोड़ा मॉडरेट था, मतलब ठीक है, वो उनके आधार पर था। तो उन्होंने सभी बच्चों को समान रूप से लाने के लिए उन्होंने क्या लगाया, ये परसेंटाइल मेथड लगाया, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट टाइम में हम करेंगे कि आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर आएगा, और आपका नॉर्मलाइज स्कोर किस आधार पर बनेगा ये बात मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और बाकी नोटिस तो आपने पढ़ लिया, मैं उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो किसके आधार पर आएगा ये हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों मैं आपको इक्वेटेड स्कोर बता रहा था, क्या बता रहा था, इक्वेटेड स्कोर। देखो पहले मैंने आपको परसेंटाइल मेथड वाला बता दिया था, अब हम इक्वेटेड स्कोर कैसे निकाला। देखो इक्वेटेड स्कोर इस प्रकार से निकाला कि मैंने ले ली शिफ्ट 2 ले ली मैंने, ठीक है। मैंने शुरू में कितनी शिफ्टें ली थी, 2 शिफ्टें ली थी, 1 और 2 ली थी, ठीक है। मतलब आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में था और उनका आपको परसेंटाइल निकालना है। तो मैंने यहाँ पर इक्वेटेड स्कोर किस प्रकार निकालें, यहाँ पर ये देखो। अब आप इक्वेटेड स्कोर निकालने के लिए तो ने फॉर्मूला क्या यूज़ किया है, देखो उन्होंने फॉर्मूला यूज़ किया है कि देखो उन्होंने फॉर्मूला ये यूज़ किया कि वाई क्या है आपका लोअर स्कोर, मतलब ठीक है, पहली शिफ्ट का लोअर स्कोर क्या है जो आपने प्रेफरेंस मानी है, ठीक है। जो शिफ्ट आपने प्रेफरेंस मानी है उसका लोअर स्कोर क्या है वो यहाँ पर लेना है आपको। y1 आपका क्या है, ये क्या आपका मार्क्स विद लोअर परसेंटाइल शिफ्ट। भाई y1 आपके क्या है, पहली शिफ्ट के अंदर जो मैंने आपको पीछे बताया है उसके अंदर आप देखिए कि किस शिफ्ट में मार्क्स वो कम है, ठीक है। सबसे कम मार्क्स क्या है उसमें, मार्क्स विद लो परसेंटाइल शिफ्ट, मतलब जिसकी सबसे कम परसेंटाइल है। मैं बताता हूँ आपको मैंने कौन सा लिया था वो, एक सेकंड रुकिए आप, पीछे मैंने आपको बताया भी था। हाँ ये देखो मैंने सबसे कम परसेंटाइल किसकी थी आपको, यहाँ पर आपका y2 क्या है, y2 आपका क्या है, मतलब सबसे कम परसेंटाइल क्या थी उसमें। पहली शिफ्ट में मैंने आपको परसेंटाइल ली थी 91.13, सबसे कम परसेंटाइल थी ये आपकी, ठीक है। 91.13 ये सबसे कम परसेंटाइल थी, ठीक है। और इस पे जो आपको नंबर शो कर रहा है वो आपका 62 नंबर थे, मतलब जिस भाई के 62 क्वेश्चन सही थे, ठीक है। वो इस फॉर्मूले में पुट कर दिया इन्होंने, ठीक है। वो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, 62 ले लिया, ठीक है दोस्तों। और x2 क्या है आपका, हायर परसेंटाइल ऑफ शिफ्ट 1। भाई x2 आपका क्या है, शिफ्ट 1 का सबसे हाईएस्ट परसेंटाइल क्या है, ठीक है। तो वो आपका 100 परसेंटाइल होगा, ये तो आपको पता ही है, जो मैंने पहला बंदा लिया था, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है, x क्या है आपका परसेंटाइल ऑफ, अब जो बंदे की परसेंटाइल क्या है, मतलब मैं इस दूसरे वाले भाई की निकालने जा रहा हूँ, मतलब ठीक है। इसका मैं इक्वेटेड स्कोर निकालता हूँ, 204 रोल नंबर का निकालता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने माने हुए हैं सब कुछ, ठीक है। मैं 204 रोल नंबर का मानता हूँ। देखो अब 204 के कितने क्वेश्चन ठीक है, उसके रा मार्क कितने बने हैं, उसके 63 रा मार्क्स बनने हैं, ठीक है। उसके क्या बनने हैं, 63 रा मार्क्स बनने हैं, ठीक है दोस्तों।
अब आप ये बात देखो, जब उसका इक्वेटेड स्कोर होगा नॉर्मलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, ये हम पता लगाएं किस प्रकार होगा। देखो उसका परसेंटाइल क्या था, परसेंटाइल है उसका 98.87 परसेंटाइल है, ठीक है दोस्तों। और उसका इक्वेटेड स्कोर क्या बन गया, 68.90 बन गया, ठीक है दोस्तों, 68.90 बन गया। अब ये यहाँ पर एक आप सिंपल बात समझो यहाँ पर कि उसमें अंतर कितना आ गया, लगभग उसमें इसमें लगभग 5 का अंतर आ गया, ठीक है। 5 का मान लो, 6 का मान लो, ठीक है। मिनिमम लेके चलो आप, 5 का अंतर लेके चलो, लेकिन इन्होंने ये इक्वेटेड स्कोर निकाला कैसे, ये देखो आप, ठीक है। अच्छा देखो 62 आपका क्या है, 62 आपका भाई सबसे कम वाला स्कोर है आपका, ठीक है। पहली शिफ्ट का सबसे कम स्कोर क्या था आपका, 62 था, तो वो इन्होंने 62 यहाँ पर ले लिया, ठीक है। फिर आपका 70 क्या लिया इन्होंने भाई, जो आपकी पहली शिफ्ट है उसके अंदर हाईएस्ट मार्क कितने थे, ठीक है। मार्क्स विद लो परसेंटाइल शिफ्ट 1, ये आपकी क्या है, Y1 है ये, ठीक है दोस्तों। और Y2 क्या है आपका, मार्क्स विद हायर परसेंटाइल शिफ्ट 1, ठीक है दोस्तों। इस फॉर्मूले में आप देखो आप, ठीक है, इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे कि Y1 ये यहाँ पर आएगा दोस्तों, सॉरी मैंने ये फॉर्मूला थोड़ा गलत लिख लिया, Y1, ठीक है, Y1 और Y2 माइनस Y1, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मार्क्स विद लो परसेंटाइल शिफ्ट 1 में जिस भाई के लो परसेंटाइल है, सबसे कम लो परसेंटाइल, उसके कितने मार्क हैं, उसके 62 मार्क्स थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये 62 ले लिया, ठीक है दोस्तों। अब ये आपका Y2 क्या है, मार्क्स विद हायर परसेंटाइल ऑफ शिफ्ट 1, हायर परसेंटाइल वाला क्या था, उसके 70 क्वेश्चन ठीक थे भाई के, उसकी 100 परसेंटाइल थी, तो मैंने यहाँ पर उसके 70 मार्क्स ले लिए, ठीक है दोस्तों। अब इसमें Y1 आपका क्या आ गया, Y1 भी ये दोबारा ये आ गया, ठीक है दोस्तों। और X2 आपका क्या है, हायर परसेंटाइल ऑफ शिफ्ट 1 की हायर परसेंटाइल क्या है आपकी 100 है, ठीक है। और X1 आपकी क्या है, लोअर परसेंटाइल ऑफ शिफ्ट 1 की लोअर परसेंटाइल, ये मैंने यहाँ पर लिख ली, ठीक है दोस्तों। इनमें ये वैल्यू पुट कर दी मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो इस भाई का जो इक्वेटेड स्कोर आया वो कितना आया, इसमें वैल्यू करने के बाद HSC आपका ऐसे ही स्कोर निकालेगी, ठीक है, 68.90, ठीक है दोस्तों, 68.90 स्कोर आ गया, ठीक है। अब ये इसमें देखो आप, इसी प्रकार इस 206 रोल नंबर वाले भाई का निकाल लिया उन्होंने, इनके कितने नंबर बने, 67.97 नंबर बने इस भाई के, और इस भाई के नंबरों में कितना डिफरेंस आया, 6 से ज्यादा खाया, ठीक है। इस भाई के नंबरों में कितना डिफरेंस आया, 6 से ज्यादा गया, ठीक है दोस्तों। तो अब आपने ये बात क्या समझी कि जितना आपका परसेंटाइल स्कोर ज्यादा था ना, वैसे ही आपके नंबर भी बदले हैं, ठीक है। तो आप अब जो आपकी नई कट ऑफ बनेगी ना, वो आपकी किस आधार पर बनेगी, वो इक्वेटेड स्कोर के आधार पर बनेगी, ठीक है। इक्वेटेड स्कोर निकालने के लिए फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दी इन्होंने, और ये आपका इक्वेटेड स्कोर आ गया इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। अब जो आपके कुछ डाउट है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, जो आपके डाउट रहते हैं। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो कट ऑफ की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा दोस्तों, ठीक है, अलग से अब आपके जो डाउट है वो डाउट देखो, इसमें कुछ बातें जो आपके डाउट है कि जो आपका पीएसटी आया था ना, आपका पीएसटी आया था वो किस पे आया था, वो परसेंटाइल मेथड पे आया था, याद रखना आप, ठीक है, वो परसेंटाइल मेथड पे आया था, ठीक है, वो परसेंटाइल मेथड पे आया था। जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा, इक्वेटेड स्कोर, मतलब जो मैंने इस बार फॉर्मूला बताया पीछे, इक्वेटेड स्कोर होगा आपका, और प्लस में सोशियो इकोनॉमी वाला एरिया, जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर है। अब बात रही आपकी रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है दोस्तों। रिजल्ट देखो भाई, अगर 19 तारीख को ये बात कोर्ट ने भी मतलब खारिज कर दी, कोर्ट ने केस खत्म कर दिया, कोर्ट ने मंजूरी दे दी, तो 19 के लगभग एक हफ्ते के अंदर तो फीमेल वाला रिजल्ट आ जाएगा भाई, ठीक है। और मेल वाला ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लग सकते हैं। अगर कोर्ट ने केस क्लियर कर दिया तो भाई, ठीक है, कोर्ट ने केस क्लियर कर दिया तो, अगर कोर्ट वाले जज साहब हैं वो कुछ उनको
अगर वो आगे तारीख दे देते हैं, आगे नेक्स्ट डेट दे देते हैं हियरिंग की, ठीक है, तो आपका रिजल्ट और भी लेट हो सकता है भाई, ठीक है। वो आपका कोर्ट के फैसले पर आपका रिजल्ट की डेट है, ठीक है भाई। कोर्ट इनको कह दे कि आप रिजल्ट दे सकते हैं, हमें कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपका 10 दिन के भीतर दोनों का रिजल्ट निकाल देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर कोर्ट ने आगे डेट दे दी तो आपका रिजल्ट और भी लेट हो सकता है, ठीक है दोस्तों। ये तो बात होगी इस वाले की, ठीक है। नोटिस में भी अगर कोई बात है तो मैं बता दूं, हाँ नोटिस में ये भी बताया कि 150 नई लड़कियां फीमेल कांस्टेबल वाले जो फीमेल कांस्टेबल जीडी वाली जो है उसमें 150 नई लड़कियों को जो परसेंटाइल के आधार पर उनका वो निकाला गया था, रिजल्ट निकाला गया था, उसको दोबारा से खारिज करके उनको नंबर के आधार पर उनका रिजल्ट निकाल के 150 नई लड़कियों को जगह मिलेगी और 150 लड़कियां बाहर हो जाएगी उसके अंदर से, ठीक है दोस्तों। ये बात आपने समझ ली होगी। अब मैं आपका जो देखो भाई पुलिस वाला तो हो गया, ठीक है। जिस भाई ने बढ़िया मेहनत की वो भाई लग जाएंगे, और जिन भाइयों की थोड़ी कमी रह गई 1 या 2 नंबर की तो वो भाई डरे नहीं, ठीक है। उनके लिए सीटी आ रहा है भाई, देखो सीटी, देखो सीटी के लिए अगर आपको तैयारी करनी तो मेकर्स अकेडमी पर आपके लिए साइंस की क्लास चल रही है, ठीक है भाइयों। साइंस की क्लास चल रही है, मैथ्स की क्लास चल रही है। मैथ और साइंस तो आप चाहे भाई कौन सा एग्जाम दे लेना, सीटी हो चाहे कौन सा एग्जाम हो, रेलवे का दे लेना, एसएससी सीएचएसएल का भी आ रहा है वो भी दे लेना आप चाहे, ठीक है। यहाँ तक कि सीडीएस वाला भी दे लेना चाहिए भाई, ठीक है। मैथ और साइंस में तो ये मेरी गारंटी है, ठीक है, कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हरियाणा करंट अफेयर की डेली क्लास आती है, हरियाणा करंट अफेयर ये क्लास ये डेली आती है, ठीक है। हरियाणा करंट अफेयर, स्टैटिक जीके की भी एक क्लास आती है, डेली आती है। आप अगर आपको सीटी की तैयारी करना है तो भाई ये लगभग आधी घंटा की ये क्लास होती है, आधी घंटा की ये होती है, और लगभग आधी घंटा के पास ये दोनों होती है, ठीक है। तो अगर आपको देखो साइंस और मैथ तो मैं पढ़ाता हूँ, और साइंस और मैथ में आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। साइंस की तो मैं गारंटी लेता हूँ भाई, और मैथ की भी गारंटी लेता हूँ, और गारंटी इन सभी की है कि क्वेश्चन इन्हीं से निकल के आएंगे, ठीक है। चाहे आपका पेपर एनटीए ले चाहे कोई ले, तो भाई ये क्वेश्चन तो बदलने वाले हैं नहीं, तो ये तो यही रहेंगे। अगर आपको ये क्लासेस चाहिए तो आप क्लास देख लेना, ये क्लासेस लाइव आती है डेली, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपने वीडियो पूरी देखी, आपका इसके लिए धन्यवाद। और वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना भाई, जरूर शेयर कर देना, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। और कट ऑफ की वीडियो मैं आपको कल बना के दे दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी भाई, ठीक है। और कट ऑफ की वीडियो 7 शिफ्ट की अलग अलग शिफ्ट के आधार पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, धन्यवाद।